हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। ओके जी, मैं आज फिर वापस आई एक और वीडियो लेके। ठीक है, तो मैंने आज सोचा आज झटपट क्या बनाऊं, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी काम से वापस आई। तो फ्रिज में देखा कि थोड़े से बॉइल्ड चावल पड़े थे, तो सोचा कि क्यों ना फ्राइड राइस बनाया जाए मेरे स्टाइल में। ठीक है, अभी मैं क्या कर रही हूँ कि हाँ जी, अभी मैंने क्या किया है, आधा प्याज लिया है, उसको बस इतना बारीक भी नहीं काटा है, थोड़ा सा चकोर चकोर साइज़ आप देख सकते हो ऐसे। ठीक है, और ये बॉयल्ड राइस हैं, ये कल रात के बचे हुए चावल हैं जो मैंने फ्रिज में रख दिए थे। ये अंडे हैं, ये एक मैंने शिमला मिर्च ली है और एक ही टमाटर लिया है। अगर आपको शिमला मिर्च हर रंग की पसंद है ना, तो आप आधी आधी तीनों रंग की ले लो, जैसे आधी येलो ले लो, आधी ग्रीन ले लो, आधी रेड ले लो। ठीक है, आधी आधी ले लो। मैंने मगर एक ही लिए क्योंकि मेरी बेटी को शिमला मिर्च जो है वो बहुत पसंद है, तो मैंने एक ही ग्रीन ली है। दूसरे कलर असल में मुझे मिले नहीं, तो मैंने टमाटर ले लिया रेड कलर के लिए। और ये है पत्ते वाली गोभी, कैबेज। ठीक है, कैबेज, बेल पेपर, टोमेटो, एग, फ्राइड राइस, प्लेन बॉइल्ड राइस, रात के बचे हुए, yesterday night। ओके, yesterday night I have extra, so I keep it। ये जो है ये सॉसेजेस हैं, और ये सॉसेजेस में चीज़ लगी हुई है इनसाइड, अगर आप देखो। ठीक है, आप प्लेन भी ले सकते हो, डजंट मैटर, प्लेन भी चल सकता है। ठीक है, तो काफ़ी हेल्दी है। और ये थोड़ा सा अदरक, अ लिटिल विद जिंजर। आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अंग्रेज़ी में भी बता सकूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि मैं बायलिंगुअल नहीं करती और मैं सबटाइटल भी नहीं डालती। तो इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है आजकल कि मैं सबटाइटल डालूँ, या वीडियो भी अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा है। बना तो रही हूँ, लेकिन वीडियो अपलोड करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। अभी इंशाल्लाह इस रेसिपी से पहले आपको मैं ना ये मेरी झींगे की प्राउन की रेसिपी एक आने वाली है। फ्राइड प्राउन मैंने बनाए थे कल को, वो भी बहुत झटपट है। ठीक है, ओके, ज़्यादा हमको कुछ भी ब्राउन ब्राउन नहीं करना है इसमें, सिर्फ क्योंकि प्याज कच्ची कच्ची होती है तो उसका जायका बहुत अच्छा आता है। सही है, अभी इसके अंदर मैंने क्या डाल देना है, अब मैं इसके अंदर पहले सॉसेज डाल के इसको फ्राई कर लूँगी, ताकि कच्चा कच्चा ना रहे। ये मेरे चिकन सॉसेज लिए हैं मैंने। ठीक है, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इसका ये ज़रा से अच्छे से जो है ना, थोड़े थोड़े गोल्डन ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन। ठीक है, और इसके साथ ही मैं इसमें जो है ये जो मैंने अदरक तकरीबन 1 चम्मच वो डाल दीजिए। अदरक से बहुत अच्छा स्वाद आता है ना, और अदरक तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, हेल्दी भी होता है। आई पुट द जिंजर, बट आई लिटिल बिट जस्ट पिंक the onion, and then I add sausages, and then I add a little bit ginger. Okay, now I'm frying till it's little golden brown, the sausages। ओके, अभी इस पॉइंट पे आप देखो ये सॉसेजेस वो जो हैं हल्के हल्के पिंक पिंक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जलाने नहीं है हमको। ओके, यू कैन सी नाउ द सॉसेजेस आर लिटिल पिंक कलर, a little golden brown, pinkish। You don't need to fry too much, okay, just in this stage। if you don't like sausages, you can cut a boneless chicken in small pieces, and then you can fry it। okay, just same, you change from sausages to chicken। okay, chicken fried rice। अगर आपको सॉसेज पसंद नहीं है ना, तो आप उसकी जगह ना चिकन डाल सकते हो, बोनलेस चिकन को छोटे छोटे से टुकड़े करके, ताकि वो जल्दी जल्दी से गल जाए, और इसी तरह उसको भी गोल्डन ब्राउन कर लो। ठीक है, अब इस मोमेंट पे मैं इसमें क्या डालूँगी, इसको ज़रा मैं साइड में करूँगी। रिमेंबर कि
बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं फ्राइड राइस बनाने के चीनों के, लेकिन ये मेरा खुद का ही तो तरीका है। ये सारे अंडे मैंने डाल दिए इसमें कि मेरे बच्चों को ऐसे बहुत मज़ा आता है खाने के लिए, उनको अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। ये इसमें थोड़ा सा लगता है छिलका आ गया, यस, छिलका निकाल देते हैं। ओके, इसको मैं फेंट के भी डाल सकते थे, लेकिन मैं इधर ही फेंटती हूँ, पक भी जाएगा इधर और फेंट भी जाएगा इधर ही। मेरी सारी रेसिपीज़ में झटपट करती हूँ। ओके, इट्स अ लॉट मैनी वेज टू कुक Chinese fried rice. Chinese fried rice. Okay, this is my way. Which one my children like it, so I cook like this way. If you have any other recipe for fried rice, you can share with me. This is my very fast one. ये भाई मेरी बहुत फास्ट वाली रेसिपी है। अभी आपको लग रहा है ये सारा, अभी जब अंडा जो है पक जाएगा तो ये सब अलग अलग हो जाएगा बिल्कुल। हमको अच्छे से अंडे को भून लेना है, अंडा कच्चा नहीं रह जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट अंडा हो जाएगा। अभी तक मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, ना नमक, ना मिर्च, ना कोई भी मसाला, ठीक है, कुछ भी नहीं। और क्योंकि चाइनीज़ के फ्राइड राइस में तो इसमें इतना कुछ हमको डालना भी नहीं है। बताती हूँ बाद में क्या डालना है भाई। थोड़ा सा तो हम अपना देसी तड़का मारेंगे ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अपना देसी तड़का ना दें। मेरा फ्राई पैन ना ज़रा ख़राब होने लग गया है, इसके लिए माजरत, वरना ये चिपकता नहीं। लगता है अभी मेरी तरह ना पुराना हो गया है, इसलिए चिपकता है। ओके, अभी देखो अंडा सारा अच्छे से पक गया है। ये बाहर अगर आपको आवाज़ आ रही होगी ना, जब मैं ये ऐसे मारती हूँ और बाहर से आवाज़ आती है, वो मेरा तोता बोल रहा है साथ साथ। कुछ लोग जानते हैं उसको, उसके वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, रोमियो के नाम से मेरी बर्ड है, ठीक है। ओके, आई थिंक ये हो गया है। अब इस मोमेंट में मुझे इसमें क्या डालना है, ये जो मैंने कैप्सिकम और टमाटर रखे हुए थे ये डाल दूँगी मैं। और साथ ही जो है ज़रा सा इसको पहले इधर उधर कर दूँ। देखो कितना खूबसूरत कलर है, दिख रहा है। तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती है। अब उसको अच्छे से इस तरह पकाओ। मेरी एक मिर्ची मैंने काटी नहीं, दिखा, अंधी हो गई, वो नज़र ही नहीं आता मुझे। इसको निकाल लेते हैं, इसको ऊपर से गार्निश के लिए डाल दूँगी मैं एक मिर्ची। चलो भाई यहाँ जाओ तुम। ओके, अब हम टमाटर को, अच्छा आँच मैंने जो है थोड़ी ऊपर ही रखी हुई है, मीडियम हाई पे, क्योंकि टमाटर का पानी छूटना नहीं चाहिए। मुझे टमाटर में पानी छूटना नहीं चाहिए। बस ऐसे ही हमने टमाटर को इधर उधर फ्राई करना है। ओके, अब इसके बाद इसमें मैंने डाल देने हैं ये जो पूरे चावल। चावल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि क्योंकि फ्रिज में रखे हुए थे ना तो ठंडे होंगे ना, तो इसको गर्म भी तो होना मांगता है। अच्छा, अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी और हल्का सा सोया सॉस, बताती हूँ। ओके जी, अभी मैं आपको दिखा दूँ। मैंने देखो थोड़ी सी इसमें हल्दी डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है, हल्का सा ब्लैक पेपर डाला है, ठीक है। अब मैं इनको मिक्स कर लूँगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मिर्चें जो है ना नाक में चढ़ गई। और इसमें बहुत ये हेल्दी भी है, और इसमें ना आई मीन इतना ज़्यादा वो तेल वेल घी भी नहीं है, और आराम से जो है खाना भी ज़ाया नहीं होता, और बच्चे लोग भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। इसमें अब अंडा भी चला गया है, वेजिटेबल भी चली गई है, मीट भी है, तो एक तरीके से कंप्लीट मील हो गया ना। और अभी डोंट फॉरगेट कि हमारे पास अभी
कैबेज भी है। जो बच्चे कैबेज नहीं खाते, आप लोग और बारीक बारीक कैबेज को करके इस चावलों में मिला दो। गाजर मैंने कभी ट्राई नहीं की क्योंकि मेरे बच्चे गाजर नहीं खाते, तो मैंने गाजर ट्राई नहीं की। और मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं ना, वो देख लेते हैं फिर निकाल देते हैं, इसलिए मैं नहीं डालती गाजर। वरना गाजर भी बहुत अच्छी है, किसी किसी लोगों को बहुत पसंद भी होती है। ओके, अभी हम इसमें ना क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी ये जो सब्ज़ी है ना ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। जितनी ज़रूरत हो हम उतनी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरी एक ही डालें, आपकी मर्ज़ी के ऊपर भी है। चावलों की क्वांटिटी कितनी है उसके हिसाब से। मेरा अब ये बॉक्स था, मेरे ख्याल आधा किलो का बॉक्स होगा। सॉरी, पता नहीं कहाँ कहाँ कैमरा चला जाता है। ठीक है, गोभी को भी मैं ढक के नहीं पका रही हूँ कि उसका पानी ना छूट जाए। ठीक है, गोभी मैंने पहले धो ली थी, धो के सुखा लिए और फिर उसको थोड़ी बारीक बारीक लंबी लंबी सी काट लिए। मेरे बच्चों को गोभी मतलब पत्ते वाली गोभी जो है बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं इसका ज़्यादा ही इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हो, लेकिन अगर पूरी कंप्लीट मेरी रेसिपी ट्राई करनी है तो फिर इसी तरह बनाओ जैसे मैं बना रही हूँ। ठीक है, मैं खाना बहुत आसान होता है और बहुत इजी भी होता है। ओके गाइस, व्हाट आई ऐड नाउ, आई जस्ट ऐड rice and then after that I just add a little bit of turmeric powder, a little bit of red chili powder. If you don't like red chili powder, you don't add it, and a little bit black pepper. If you don't have black pepper, you can use the white pepper as well. And after that I just add the tomato and green chili I add before, and later I add cabbage. Cabbage is like I'm adding slowly because my pan is also not so big, but it's enough for fried rice. So this pan I feel is very yummy, food is in this pan, so I always use this pan. भाई मुझे लगता है कि मेरा खाना इस वाले फ्राई पैन में बहुत अच्छा बनता है, तो मैं ना ज़्यादातर यही वाला फ्राई पैन यूज़ करती हूँ। अभी मुझे ऐसा एक और लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करके और इस पर डालूँगी क्या, टन टन, यहाँ पे क्या क्या सॉस है। मेरे पास है स्वीट सोया सॉस, ठीक है, और मेरे पास है ये कनौर का सीजनिंग। आई थिंक ये हर जगह मिल जाता है, बहुत इजीली अवेलेबल है। जस्ट टेस्ट के लिए थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं पसंद तो मत डालिए। और ये भी थोड़ा सा जस्ट कलर और टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए। ठीक है, वैसे नहीं भी डालेंगे तो वैसे भी बहुत अच्छा जायका होता है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं। ओके जी, ये देखिए हमारे फ्राइड राइस तैयार हैं। और वो जो एक मिर्ची मैंने काटी नहीं थी और भूल से मेरी चली गई थी, उसको मैंने इस तरह से डेकोरेट कर दिया, बीच में डाल के 3 पीस बना के। और सब्ज़ी आप देख रहे हो, जो कैबेज है वो मैं ज़्यादा ओवर कुक नहीं करनी है, क्योंकि क्रंच आएगी सब्ज़ी की तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है और हेल्दी भी होती है। वरना बहुत ज़्यादा पका देने से उसके सारे विटामिन भी ज़ाया हो जाते हैं। तो टमाटर भी देखो मेरे थोड़े खड़े खड़े ही हैं, क्योंकि मैंने ढक के नहीं पकाया, इसलिए क्रंच भी है और इसमें पानी भी नहीं डाला है कुछ भी, तो सब्जियों ने भी अपना पानी नहीं छोड़ा है, बस वो इतनी पक गई हैं कि हम आराम से उसको खा सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ, और अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, और वो क्या कहते हैं, हमें राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, रेसिपी अच्छी लगे तो ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद में मुझसे पिक्चर भी शेयर करना, नीचे कमेंट्स देना, और अगर वीडियो अच्छी लगती है और रेसिपी अच्छी होती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर भी कर दें। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले एक सीक्रेट टिप, जो ये आप देख रहे हो, ये क्या है, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है इसको, ये है फ्राइड गार्लिक।
लहसुन, ठीक है, फ्राई किया हुआ। तो ये मैं हल्का सा ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर दूंगी, तो ये भी बहुत यम्मी टेस्ट आएगा। भाई देसी हैं तो थोड़ा सा देसी तड़का तो होना ही चाहिए ना, है कि नहीं।